पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से खैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मीडिया हमारा फख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। हमें फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था उसके 6 जहाज गिरा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, हमने जंग जीत ली और दुश्मन को सबक सिखा दिया। हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और गुफ्तगू से मसाइल हल करें। हम चाहते हैं मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आपने देखा कि किस तरह पठानकोट, उधमपुर और दूसरे मकामात पर हमारे शाहीनों और अल-फतह मिसाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। तकरीब में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रात की भी शिरकत। खुसूसी तकरीब में काबीना के अरकान, गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक थे। यौम तशक्कुर की तकरीब में शोहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। पाक फिजाइये के शाहीनों ने शानदार फ्लाई पास पेश किया। शाहीनों ने फ्लाई पास के जरिए कौम के अज़म और वलवले को सलाम पेश किया। गुलकार मिली नगमों से शुल्का का लहू गरमाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी में वफ़ाहिमत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आईनी दीवार की मानंद खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने अफ़गान महाजरीन की बरतानिया मुंतकली के ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एपस्केल प्रोग्राम की कामयाबी को भी खुश आइन करार दिया। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत-ए-हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती माहौल की बहाली के लिए सूबे में फलदार और देसी दरख्त लगाने का फैसला। वज़ीर आला का इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुलबुल, मैना, हुदहुद और दीगर मुकामी परिंदों की नस्लें खतरे से दो चार हैं। फलदार दरख्तों की कमी के बायस नायाब परिंदे खैबर पख्तूनख्वा छोड़ चुके हैं। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है। मुज़ाकरात से मुतालिक पीटीआई में कोई इब्हाम नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की गुफ्तगू। कहते हैं, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किसी डील के लिए नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। हुकूमत के पास कुछ देने या हमसे मुज़ाकरात करने के लिए कुछ नहीं। पुस्तार में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला, 4 एहलकार शहीद। डिप्टी कमिश्नर खुसार यासिर इकबाल दश्ती ने कहा, एहलकारों पर पहाड़ी इलाके से मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग काफी देर तक होती रही। मुलजमान पहाड़ी इलाका होने की वजह से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। जाबाग अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल।
दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। खित्ते में कशीदगी के असरात से आलमी बरादरी बखूबी वाकिफ है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कहते हैं अमेरिकी क़यादत ने कशीदगी में कमी लाने के लिए नुमाया किरदार अदा किया। 22 अप्रैल से आज तक पाकिस्तान को वो सबूत नहीं दिए गए जो हम मांग रहे हैं। पहलगाम वाक़े के फौरन बाद भारतीय क़यादत और ज़राए अबलाग ने तबले जंग बजाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हिमायत भारत से हजम न हुई। भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। जो ममालिक भारत के खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नजरसानी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इजरायली फौज की गजा में बलबरियत जारी। गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी। इजरायली हमलों में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की महकमा सेहत का कहना है गजा जंगबंदी मुआहिदा यक तरफा तोड़ने के बाद से अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद और 8000 से जायद जख्मी हुए। इजराइल ने हदीदा में वाक़े यमनी बंदरगाह सल्फ पर भी बमबारी कर दी। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान भारत छोटी मोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तान भारत के दरमियान एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को थी। वो मुकाम आ चुका था कि जब एटमी जंग छिड़ जाती ताहम अब दोनों फरीक खुश हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के बहरान को संगीन मसला करार दे दिया। अबू धाबी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा गजा में लोग भूख का शिकार हैं। गजा में बहुत बुरे हालात हैं। इस मामले को भी देखना है। अगले माह तक गजा से मुतालिक बहुत सी अच्छी चीजें होने जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान 1000 कैदियों के तबादले पर इतफाक हो गया। कैदियों का तबादला तयशुदा मंसूबे के तहत मुकम्मल किया जाएगा। रूसी वफ़द ने मुज़ाकराती अमल को मुस्बत करार दे दिया। कहा बातचीत के नताइज से मुतमईन है और यह अमल जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस का मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें प्ले ऑफ तक रसाई के लिए भरपूर तैयार। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। कराची की फतह की सूरत में वो प्ले ऑफ में अपनी जगह यकीनी बना लेगी। लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक गेम्स की तैयारी शुरू। कमेटी LA28 का आर्चर एविएशन के साथ शराकतदारी का ऐलान। तमाशाई 10 से 20 मिनट की फिजाई सवारी के जरिए ओलंपिक वेन्यूज तक पहुंच सकेंगे। आर्चर एविएशन का कहना है एक एयरक्राफ्ट फ्लीट के जरिए शायकीन को मुख्तलिफ मकामात और ओलंपिक वेन्यूज तक लाने की सहूलत फराहम करेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में सख्त गर्मी का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। पाकिस्तानी पुलिस फोर्स को बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार एजाज हासिल। ASP अनम शेर खान ने वर्ल्ड पुलिस समेट 2025 में एक्सीलेंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कामयाबी पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम दुनिया भर में रोशन करने का बाइस बनी। अवार्ड के लिए दुनिया के 192 ममालिक से पुलिस अफसरान के मुख्तलिफ कैटेगरीज में गैर मामूली कारकर्दगी को जांचा गया था।
फनकारों का जंगों, तनाज़ात और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फनकार मोहब्बत और अमन के सफीर होते हैं। भारत को बगैर सबूत पहलगाम हमले के इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं लगाने चाहिए थे। पाकिस्तानी अदाकारा अतीका ओझो ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। बोली, पाकिस्तान ने अपनी सालमियत और दिफा की खातिर भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। और मोदी हुकूमत की सकाफती जंग जारी। भारत में पाकिस्तानी गाने मारूफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई से हटा दिए गए। यूट्यूब म्यूजिक से पाकिस्तानी गाने और भारतीय फिल्मों से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर भी हटा दी गई। भारतीय म्यूजिक कंपनी ने भी यूट्यूब पर मौजूद गानों से मशहूर गुलकार आतिफ असलम का नाम हटा दिया।